वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम सब यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस दिन की प्राप्ति के लिए हमारे देशभक्तों ने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी और राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए, परंतु दूसरे लोग स्वर्ग में जाकर भी उन्हें अपने ही देश की चिंता है कि उनके देशवासी किस स्थिति में हैं। इसलिए वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक बार उन्हें भारत भेज दिया जाए ताकि वे देख सकें कि उनके देश में क्या क्या हो रहा है। आइए इस नाटक में देखें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद स्वर्ग में। प्रिय साथियों, हमें यहाँ आए बहुत वर्ष बीत चुके हैं। हम लोग तो सन 1931 में ही अपना देश छोड़ आए थे और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरें तोड़ आजाद हो गया। अब तक तो हमारे देश के लोग बहुत खुशहाल और उन्नत हो चुके होंगे। अरे कल फिर 15 अगस्त है। आओ हम सब भगवान से प्रार्थना करें कि वो हमें एक बार सशरीर भारत भेजे ताकि हम अपने भारत और भारतवासियों को देख कर तो आए। सभी भारतवासी हमें धरती पर देखकर कितना खुश होंगे और हमारी कृतज्ञता प्रकट करेंगे कि हमारे कारण उन्हें आजादी मिली। आओ। राजगुरु, सुखदेव और आजाद सभी भगत सिंह के इन विचारों से सहमत हो जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। तथास्तु, मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ। तुम जिस स्थान पर जाने की सोचोगे तुरंत वहीं पहुँच जाओगे। चारों भारत में हम चारों अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और शाम को इकट्ठे इसी स्थान पर मिलेंगे और अपने अपने स्थान के विषय में एक दूसरे को बताएंगे। सभी ठीक तरह भारत पहुंच गए और चारों पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अलग अलग दिशा में जाते हैं। 15 अगस्त का दिन एक हिंदू अपनी जाति के सभी लोगों को संबोधित करते हुए, हमारा हिंदू धर्म सबसे महान और ऊंचा है। हमारी पूजा और श्रद्धा से ही भगवान प्रसन्न होकर लोगों के दुखों को दूर करते हैं। नहीं, साडा वाहिगुरु सब तो उच्चा है और सबना दे दुखड़े हरता है। अरे नहीं भाईजान, हमारे पीर पैगंबरों ने दुनिया की तकलीफों को दूर किया। अगर हमारी अजान और कुरान ना होती तो इस दुनिया का क्या होता। और सब आपस में अपने अपने धर्म को लेकर लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। अरे ये क्या, ये लोग तो एक ही भगवान के अलग अलग रूपों को अपना धर्म बनाकर लड़ रहे हैं। सोचते हुए उन लोगों के पास जाकर, नफरत की लाठी तोड़ो, दुश्मनी से नाता छोड़ो, आपस में प्रेम करो। देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। अरे तुमसे ये क्या हो गया? अब इसके पैसे कौन भरेगा? अरे ये क्या भाई, तुम इस छोटे बच्चे को क्यों डांट रहे हो? अरे इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे तुम देख नहीं रहे, इसने साफ करते करते सारे गिलास तोड़ दिए। अब इसके पैसे कौन भरेगा? तो क्या ये छोटा सा बच्चा तुम्हारी दुकान पर नौकरी करता है? इस बच्चे की पढ़ने लिखने की उम्र में तुम इससे काम करवाते हो? क्या हमारे देश की आजादी के बाद लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं? एक औरत अपने ससुर से प्रार्थना करते हुए, पिताजी प्लीज, पिताजी मुझे मत घर से निकालिए। मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे और मेरे भाई के पास इतना धन नहीं है जो आपकी सारी मांगों को पूरा कर सके। वे कहां से आपको कार और स्कूटर ला कर देंगे? हमने अपने पुत्र को इतना पढ़ाया लिखाया, इतना कामयाब बनाया, इसकी भरपाई के लिए इतनी देर तो जरूरी है। तुम जाओ और गाड़ी स्कूटर लेकर आओ, तभी तुम यहाँ रह सकती हो, वरना नहीं। हाँ? सुखदेव ये सब दृश्य देखते हुए उनके पास जाकर कहते हैं, ये मेरे देश को क्या हो गया है? जहाँ नारी को पूजा जाता है, नारी ही देश की शक्ति है। भारत माँ को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने के लिए
हम लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। आज उसी देश में नारी का इतना अपमान। पुत्री, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध अकेले खड़े होकर उनके छक्के छुड़ा दिए और तुम अपने इस ससुर के आगे गिड़गिड़ा रही हो। उठो और आगे बढ़ो। इस दहेज प्रथा जैसी बुराई के विरुद्ध आवाज उठाओ। देश की सारी बेटियां तुम्हारे साथ होंगी। तुम्हें इनकी मांगे पूरी करने की कोई जरूरत नहीं और तुम स्वयं पढ़ी लिखी हो, कोई भी काम करके आत्मनिर्भर बन सकती हो। अबला नहीं, तू सबला है। शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। चंद्रशेखर आजाद एक अस्पताल में। ये मेरे देश के नौजवानों को क्या हो गया है? इतने नौजवान नशे का शिकार, इतने नौजवान नशे का शिकार कैसे हुए डॉक्टर साहब? आपको नहीं पता? ये सब ड्रग्स के चक्कर में हो रहा है। ये आजकल ये तो अपने मृत्यु से लड़ रहे हैं। ड्रग्स ले लो जैसे इनकी आदत ही बन चुकी है। आजकल अगर इनको अच्छी नौकरी नहीं मिली तो वह ड्रग्स लेकर अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। वह स्वयं खर्च करके अपनी मृत्यु को खरीदते हैं। अरे ये मेरे देश को क्या हो गया है? आज हम कहाँ आ गए हैं? हम तो सिर्फ अंग्रेजों को ही अपना दुश्मन समझते थे, लेकिन यहाँ तो गरीबी, बेरोजगारी, बाल मजदूरी, दहेज प्रथा और नशाखोरी जैसी बीमारियां इंसान की दुश्मन बन चुकी है। अरे मेरा देश, ओह मेरा देश। चलो बाकी साथियों से मिलते हैं। शाम का समय। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और आजाद। अरे भाइयों, हम ये कैसे भारत में आ गए जहां हमें किसी ने पहचाना ही नहीं? हमने तो फांसी के फंदों को इसलिए चूमा था कि हमें अंग्रेजों की गुलामी से हर कीमत पर आजादी चाहिए थी। और आज का आजाद भारत जहां एक और उन्नति की शिखर को छू रहा है, भारत चांद पर अपना कदम रख चुका है, आधुनिक आविष्कारों का प्रयोग कर रहा है, पर दूसरी तरफ अफसोस, नशे, बाल मजदूरी और दहेज प्रथा जैसी बुराइयों ने आजकल के नौजवानों को अपने काबू में कर लिया है। ओह मेरा आधुनिक और आजाद भारत। Now I would like all of you to stand up and take a pledge. हम सब भारतवासी इन सब बुराइयों की जंजीरों को तोड़ देंगे। देश में एकता, अखंडता और भाईचारे को बढ़ाएंगे और अपने देश को उन्नति के उस शिखर पर ले जाएंगे कि भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा और सभी देशों से पहले हमारे भारत का ही नाम